निंदा हो, ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमयी वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग, यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती। अब क्या होगा, श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो। फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती, राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती, एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आप तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है। हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है। भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते हैं। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जल था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहां की बात आई। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हां कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा नरसिंह मेहता जी ने, सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। तो उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है, तो आप अरे आप कहां भूल रहे हो, यहां खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। तो उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती थी, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहां है। तो जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही है।
बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती थी, पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ। नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो, संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को, हे खगेन्द्र हे मधुकर श्रेणी, ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा, जय हो सावल शाह सेठ की। होगा सावल शाह सेठ, तो देखा बढ़िया मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल शाह सेठ आपका नाम है? संतो उनका। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी? हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आप संतार है, कबीरदास जी ने कहा यहां तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संतार है। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना, निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा इस संतों की मंडली, काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा का विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है, यही दुख प्रदान करती है। सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर, तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो। यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की? जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है, तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है, तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है। वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए, कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है, तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है। अंधेरा को लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कि अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी। कोई बचा नहीं सकता जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो, तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान है। भगवान का एक प्रण है, ममपन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया, उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं।
यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ, जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर यह ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जैसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं। भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में, भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं, और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोक लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोक लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो। अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी। स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता। कल्याण तो
वैर भाव हर नौ चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, सब कुछ नया। तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल नवम नवम प्रभु का रूप, प्रियाजू का नवम नवम, अबही और अबही और अबही और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है तो जब प्रभु की रूप बाधुरी प्रकाशित होती तो ऐसी नवम नवम कि कभी ये नहीं होता कि रूप बासी हो गया, ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था, नवम नवम। इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है ये दुख सुख की लहर आती रहेगी, आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है, विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो ये विश्वास कर लेता है वो प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोड़े हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रोड़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने, पर वो किसी वस्तु, स्थिति, अवस्था, प्राणी, पदार्थ का प्रभाव से जन्मते मरते रहोगे। कब तक बार बार दुख भोगते रहोगे? कब? बड़ा प्रपंच है ये। भगवान का